हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर। मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हो रहा है आप सभी के लिए यहाँ पर, अब आगे क्या होने वाला है। ओके, ये बहुत यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है आप सभी के लिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए असंभव है, जैसे अकाल्पनिक है, जो कल्पना से परे है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो मुझे बहुत ऐसा मतलब अभी फील हो रहा है कि मतलब आगे वो चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि हाँ, शायद ये तो कभी किस टाइम हमने सुना था या देखा था, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। ओके, और मैंने आज इस रीडिंग को पायल में करने वाली हूँ। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ये मुझे पता है मेरे चैनल की जो रीडिंग जो भी सुनेंगे, जिसके पास भी पहुँचेंगी, वो बहुत एक ऐसी सोल होगी जो वाकई में कुदरत की चुनी हुई सोल हुई होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सोल इकट्ठी हो चुकी हैं और फिर उन सब चीज़ों को सुन रही हैं और जाने दे रही हैं। जो भी इस चैनल पे आ रहा है, डेफिनेटली वो किसी अपने मकसद से यहाँ पर आ रहा है। ओके, जैसे ईश्वर यूनिवर्स कुछ उससे यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। ओके, और मैंने इस रीडिंग को पायल में करने वाली हूँ। ये है पायल नंबर 1। आप इसको ध्यान से देख लो, ये ग्रीन कैंडल है, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2, ये लेमन है, येलो कलर, पायल नंबर 2। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। ठीक है, तो इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप जाके अपनी वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहुत। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। बहुत एनर्जीज लगती हैं, ये देखना आपके लिए बहुत इजी होता होगा, लेकिन जिस मतलब जब यहाँ से मैं उठती हूँ तो आप लोगों की एनर्जी मेरे पास होती है। ओके, तो उसे बैलेंस करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, पर्सन रीडिंग की बुकिंग होती है, उसके चार्जेस होते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई होप आप इसमें से आपने एक पायल चूज कर लिया होगा। मैं फिर अगेन आपको बता देती हूँ, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज करा है, इसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2, सॉरी पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज है कि अब आगे क्या होने वाला है। ओके, पायल नंबर 1, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको बहुत सतर्क और सावधानी से रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर जितना आप अपनी, बस यहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस रखो, अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान रखो, क्योंकि जो अब आपके साथ यहाँ पर होने वाला है, जो मुझे स्टार्टिंग में ही चैनल हो रहा था, अकाल्पनिक है, जैसे असंभव है। ठीक है, बहुत आपको सिर्फ अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको भी नहीं पता चलेगा आप किस टाइम पर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपका ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे आपके लिए ईश्वर की कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिस पर आपको चलने की ज़रूरत है।
मुझे ऐसा लग रहा है ये जो योजना है आपकी अकेले की नहीं है, इसमें काफ़ी स्पिरिचुअल टीम है, एक पूरी स्पिरिचुअल टीम है आपकी जो आपके साथ में रहेगी और आपको काफ़ी सहयोग करेगी, आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर करने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप बहुत लंबा आप जाने वाले हो। ओके, आगे आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों को आप अनुभव करने वाले हो, फील करने वाले हो और बहुत बहुत सारी सोल यहाँ पर बहुत महीम जैसे बारीकी पर उतरने वाली हैं, या जैसे कहते हैं ना कि अभी तक बहुत सारी सोल जैसे ऊपरी ऊपरी मेडिटेशन करना, ऊपरी पूजा पाठ करना, है ना, किसी भी जैसे कोई आप मंत्र जाप भी कर रहे हो तो वो अभी तक बस कर रहे थे आप यहाँ पर, लेकिन ये मंत्र जाप के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके बैक साइड में क्या चल रहा है, ठीक है, ये आपके लिए शायद इन सब चीज़ों के खुलासे आपके सामने यहाँ पर होने वाले हैं। किसी की भी ऊर्जा को आप बहुत गहराई से आप समझने वाले हो। पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 1, आपको सपने और ड्रीम बहुत ज़्यादा आएंगे तो उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें आपकी नई नई चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो, नई चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। आप बेशक एक जगह खड़े रहोगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपको नई चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, वो आपकी तरफ एक जैसे कहते हैं ना कि एक गति से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, मंजर, किसी मंजर शब्द जैसे कहते हैं ना कि किसी एक ऐसा मंजर था, एक ऐसा स्वभाव या एक ऐसा दौर था। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी दौर को याद करते हो या किसी मंजर को याद करते हो, काफ़ी कुछ ऐसा याद करते हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है या शांति मिलती है। तो शायद आप उस मंजर या उस ये युग क्यों आ रहा है पाइल नंबर 2, मुझे सॉरी पाइल नंबर 1, ये युग क्यों आ रहा है, ये मुझे युग, माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप काफ़ी युगों से किसी चीज़ की आप तलाश में हो। ओके, तो ये जो 2024 है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम से कुछ आप तलाश रहे हो। ये तलाश मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल की है ये। ओके, तो आपकी सोल को वो मिल रहा है जो युगों से नहीं मिला है। ओके, ये बहुत डीप मैसेज है किसी के लिए। किसी ने अपनी लाइफ को दांव तक लगा दिया है, ठीक है, इस चीज को हासिल करने के लिए। किसी ने अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करी है, किसी ने अपने जैसे हर चीज को ऐसा समझा है कि ठीक है, परवाह भी नहीं करना और बिल्कुल छोड़ देना उसको। ओके, जैसे वो बस बह रहा है किसी चीज को, जैसे उसको किसी भी चीज का वो नहीं है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। जैसे ये इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो आप यहाँ पर। काफी मुझे ऐसा लगा एक लंबी सी जैसे बहुत कुछ है जो लंबे अरसे से आप जानना चाहते हो। ओके, तो वो जैसे वो जो जानना चाहते हो आप, वो चीजें अब आपको जानने के लिए मिलेंगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कुछ ऐसे रहस्य, गुप्त रहस्य हैं पाइल नंबर 1, जिसे आपके गुप्त रहस्य शायद ऐसे रहस्य हैं, ये क्या मैसेज है, जहां पर आप खुद भी नहीं जानते हो अपने गुप्त रहस्यों को। तो ये अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए कि आगे अब उस जो गुप्त रहस्य हैं आपके पास, ओके, गुप्त, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भगवान का कुछ ऐसे लेकर बैठे हुए हो, ईश्वर परमात्मा के, जहां पर आपको बोला जाएगा कि हाँ आप अपनी जो बुक है, अपनी जो किताब है वो खोल सकते हो। बेसिकली यहाँ पर मुझे हाई प्रिस्टिस का कार्ड नज़र आ रहा है, जैसे उसमें कार्ड में बुक लेकर बैठी हुई रहती है। बहुत स्पिरिचुअल सोल है, बहुत आध्यात्मिक सोल है, बहुत इंट्यूटिव सोल है। तो आगे बस आप अपनी उसी आपके अंदर जो
गुप्त रहस्य, जो ईश्वर का कुछ ऐसा खजाना आप लेकर बैठे हुए हो जिसे सिर्फ और सिर्फ वक्त का इंतजार है। ओके, और जब ईश्वर बोलेंगे तभी उसको दिखाना है, उसको बताना है। जैसे अब ये आगे यही होने वाला है कि अब आपका समय आ चुका है कि अब आप पत्ते खोलो अपने, अब आप अपनी किताब खोलो। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1, कभी किसी ने आपके लिए जो आप जिस लेवल पर आप जाने वाले हो, कभी किसी ने आपके लिए कल्पना भी नहीं करी थी। आप जैसे कल्पना से परे जा रहे हो। ओके, जैसे किसी की उम्मीद भी नहीं की थी आपके लिए, तो आप उम्मीद से भी परे जा रहे हो। ओके, जैसे ये आपकी जो ऊर्जा है पाइल नंबर 1, ये बहुत परे की ऊर्जा मुझे यहाँ पर लग रही है। जैसे आप बहुत अलग हटकर कुछ कर रहे हो, अलग हटकर कुछ सोच रहे हो। जैसे आपके लिए कुछ न्यू है। ठीक है, आपके लिए हो सकता है ये न्यू चैप्टर है, न्यू जर्नी है। और नहीं, क्योंकि आप वहीं खड़े हो, लेकिन आपको बहुत सारी नई नई चीजें अटक, जैसे वो बुला रही हैं आपको अपनी तरफ यहाँ पर। ओके, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन आप खड़े हो, लेकिन वो चीजें आपको बुला रही हैं। थोड़ा सा आपका गर्म स्वभाव हो सकता है। आप अपने इस स्वभाव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो पाइल नंबर 1। ओके, कि ये आपके बॉडी में भी आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती होगी, आपकी हथेलियों में भी आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती होगी। तो आपका मुझे आप फायर साइन हो। ओके, बहुत आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी, जैसे आपको किसी काम को करने का एक जज्बा। ओके, एक जज्बा आएगा आपको, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके लिए आपके ईश्वर ने कुछ तो ऐसा कर रखा है कि जहां पर आपको अब अपनी इस पैशनेट ऊर्जा को दिखाने की जरूरत है। आपके ख्यालों से आप कुछ नहीं हो, लेकिन दूसरों के ख्यालों से आप बहुत मायने रखने वाले हो। ओके, आगे का जो होने वाला है आपके साथ, वो आपके लिए थैंक यू यूनिवर्स। आप बहुत आप अपने आप को शांत रखना ज़्यादा पसंद करोगे। ठीक है, आप शांति की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, पीस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। आपको बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, बहुत कुछ, जिसे मैंने बोला ना कि परे की दुनिया है। माय गॉड, आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना किसके लिए है। जैसे आप जो खुली आंखों से देख रहे हो ना पाइल नंबर 1, वो ये दुनिया नहीं है। जैसे वो एक ऐसी अलग सी दुनिया है जो हर किसी को समझ में नहीं आती, जिसकी ऊर्जा को हर कोई फील नहीं कर सकता है। ठीक है, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो बहुत अलग हटकर कर रहे हो। ओके, जो किसी की समझ में नहीं है, वो चीजें बहुत परे की ये चीजें हैं वो। ओके, पाइल नंबर 1, देखो यहाँ पर आप जो चैनल हो रहा है, काफ़ी या तो आप तकलीफ से निकले हो, या आपको थोड़ा सा तकलीफ से निकलना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन बन रहा है, ये माय गॉड, क्या चैनल है मुझे नहीं पता किसके लिए है, सॉरी आप, पर ये आपका जो कनेक्शन बन रहा है, ये दूसरे जैसे प्लैनेट से, जैसे दूसरी दुनिया से, या दूसरी दुनिया के लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आगे वही होने वाला है आपके साथ। माय गॉड, ये बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे इंट्यूशन आ रहा है तो मैं दे रही हूँ। ठीक है,
जैसे आपका किसी किसी के लिए आपके स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है, जैसे आपसे कुछ बहुत ऐसी सोल्स आपसे कनेक्ट होंगी। ओ गॉड, मैं कैसे बोलूं इस चीज को, जो हर कोई समझ नहीं सकता है, ओके, जो उनकी लैंग्वेज को नहीं समझेगा, लेकिन आप समझोगे उनकी लैंग्वेज को, आप उन्हें फील करोगे, आप उन्हें महसूस करोगे। ये स्पिरिट वर्ल्ड जैसे ये एक ऐसी दुनिया है आपकी नहीं है, ये दूसरी दुनिया है। आप जहाँ रह रहे हो ये दूसरी दुनिया है, और जहाँ से आपका कांटेक्ट होगा वो दूसरी दुनिया से होगा। जैसे ऐसी आत्माओं की दुनिया है, और ये कोई, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये कोई ऐसी आत्माओं की दुनिया है जहां पर आपके लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई है। माय गॉड, कोई उस दुनिया में आपको बहुत दिलो जान से चाहता है, बहुत दिलो जान से आपको प्रेम करता है। जैसे आपके लिए कुछ स्पेशल यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ रेडी किया है। सॉरी फिर बोलती हूँ, मुझे जो चैनल होता है मैं वही देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था बहुत परे की चीजें हैं ये। आगे क्या होने वाला है, आगे आपकी आपकी जो सोल है, आपकी सोल ऐसी ऐसी सोल से टकरा रही है जहां पर आपको फील नहीं होगा। मैं फिर बता रही हूँ, आपको फील नहीं होगा, लेकिन आपकी सोल को सब पता है। ओके, तो इस बात से आप निश्चिंत रहना, आपकी सोल को सब पता है, और वो किस किस सोल से टकरा रही है। मुझे हीलिंग, तकलीफ, पेन, रोना, ओह गॉड, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर देख रही हूँ मैं आपके लिए। लेकिन ये जो है, ये जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी ऐसी रहेंगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर की तरफ आप ले जा रहे हो। जैसे आपको वो सोल ये महसूस करा रही हैं, ये आपको याद दिला रही हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हो यहाँ पर। जैसे आप अपना सब कुछ, ओ गॉड, आप अपना आपकी सोल है ना, जैसे सब कुछ भूल चुकी है। वाई, ऐसा क्यों? जैसे सब कुछ भूल चुकी, जैसे वो उसको कुछ याद ही नहीं है, जैसे ना पास्ट है, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर। जैसे उस सोल, आपकी सोल को कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या है। लेकिन कुछ ऐसी स्पिरिट है जो आपकी सोल को सब कुछ बताना चाहती हैं कि आप कौन हो, आपका किस दुनिया से ताल्लुक आप रखती हो, आपकी वैल्यू क्या है। ओके, और आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि कोई एक ऐसी सोल है जहां पर एक टाइम पर उनको पूजा जाता था, उनका अलग से ही उनको अलग से ही उनकी एक वैल्यू थी उनकी। ओके, लेकिन वो अपना सब कुछ भूल चुकी हैं। लेकिन वो उस दुनिया के लोग शायद आपको याद दिला रहे हैं, आपको फिर से जगाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। और वही दुनिया के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। ओ गॉड, किसी किसी का नाम लेटर आ रहे हैं, हाँ, जैसे ज से आ रहा है, आर से आ रहा है, ठीक है, एस से आ रहा है, और यहाँ पर
टी से आ रहा है, क से आ रहा है, ल से आ रहा है, सी से आ रहा है, एम से भी आ रहा है। ठीक है, ये जिनके भी लेटर आ रहे हैं ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और मैं इतना भी बता दूँ कि ये काफ़ी टाइम से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको काफ़ी टाइम से, लेकिन आप शायद इन्हें इग्नोर करते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, आप इनकी ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे हो। वो इतना समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप सब कुछ भूल चुके हो। क्योंकि पता है क्यों भूले क्यों हो आप यहाँ पर? जब हम यहाँ इस अर्थ पर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। ओके, आपकी सोल भी भूली है। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ये होता ही है, ये सबके साथ होता है। तो उनको पता है कि आप सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन आपको याद दिलाया जा रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि अब आपको सब कुछ याद करना होगा। ठीक है, आपको सब कुछ बताना होगा, क्योंकि समय आ चुका है कि जिस कार्य के लिए आपको यूनिवर्स ने यहाँ भेजा है, अब उसको जैसे कहते हैं ना कि उसका आरंभ, उसकी शुरुआत करने का समय आ चुका है। किसी के एक पैर में चोट भी लगी हुई है और आप काफ़ी 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 टाइम से आप उस पैर की चोट को लेकर घूम रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक आपकी तकलीफ को कोई समझ नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था। ठीक है, तो आगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपकी तकलीफ, अब आपको तकलीफ क्या होती है वो महसूस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरों की तकलीफों के साथ काम करने की ज़रूरत है, दूसरों की तकलीफ को हील करने की ज़रूरत है। आपको परेशानी क्या है, दिक्कतें क्या है, ये सब फील नहीं होगा आपको। आपके घर के आगे काला 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 सा आपने कुछ वो दरवाजे पर लटका रखा है। ठीक है, आपके मेन डोर पर किसी ने कुछ दिया था और आपने लटका रखा है और काफ़ी टाइम पुराना है, उसे आप निकाल दो वहाँ से। किसी के सूटकेस में कोई ऐसी बहुत पुरानी चीज़ रखी हुई है जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि बहुत पुराना है कुछ और कुछ बड़ा सा है वो। ठीक है, तो आप उसे निकाल दो, वो सूटकेस में है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आगे आप अपने लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हो कि जहाँ पर आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने लिए जैसे खुद अपनी एक ऐसी जर्नी, कुछ ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जहाँ पर आपके लिए आप खुद उसे चुन रहे हो। आपने अपनी शायद कुछ ऐसी चीज़ों को छुपा रखा, अभी तक छुपा है, लेकिन अब छुपने से भी नहीं छुपेंगे। कब तक छुपाओगे? अब नहीं छुपा सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है प्रभु परमात्मा।
जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि अभी तक आप अपने आप को रोक कर रखे हुए थे, लेकिन अब आप चाहोगी भी ना तो भी आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इस ऊर्जा में नहीं रहना है, आपको इस दोनों ऊर्जा में यहाँ पर आना है। ठीक है, आपके यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, जिस जिस चीज़ से भी आपको रोका गया है, जिस जिस चीज़ से भी आपने अपने या तो किसी ने रोका है आपको या खुद आप अपने आप से रुके हो, ठीक है, डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे जाने दो यहाँ पर। ठीक है, या कुछ ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, या कुछ आपने शायद अपनी कुछ ऐसी बाउंड्री सेट कर रखी थी। ठीक है, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप यहाँ पर अपने आगे क्या करना है आपको, वो भली भांति आपको पता है। ठीक है, आपको आपकी पावर, आपकी शक्ति, वो सब उसका आभास आपको यहाँ पर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ऐसे करने वाले हो जो जहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जैसे किसी काम की शुरुआत आपसे की जा रही है, जैसे सबसे पहले आपको किसी चीज के लिए चुना गया है। यहाँ पर आगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी आप जैसे अभी तक आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, ठीक है, इन दोनों में ही बिजी थे आप, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि उसका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है आपका। ठीक है, आपने अपनी किसी चीज को कंप्लीट यहाँ पर करा है। और जब हम कहते थे ना कि कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है यहाँ पर, और आप यहाँ पर आगे वो करने वाले हो जो ईश्वर परमात्मा आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको कोई रोक नहीं सकता, ना खुद भी अगर आप चाहोगे अपने आप को रोकना तो भी नहीं रोक सकते, अगर कोई दूसरा भी रोकना चाहेगा तो भी नहीं आप रोक सकते, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये आपको करना ही करना है। ओके, इसके लिए आपको चुना है भाई, इसके लिए तो आपको चुना है। आगे आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो काम करने वाले हो जहां पर आपको उस वर्ल्ड से भेजा गया है। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप देने आए हो, कुछ अर्थ को देने आए हो, कुछ लोगों को देने आए हो। ठीक है, या हीलिंग देने आए हो, या लोगों को जिनके पास जो कुछ नहीं है वो आपके थ्रू वो चीजें उन्हें यहाँ पर मिलेंगी। क्योंकि आप अब बैलेंस हो चुके हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। मुझे नहीं पता किससे मैसेज रेजोनेट होंगे, पर जो आए वो मैंने आपको दिए। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये लेमन कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो ये यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेज है कि अब आगे क्या होने वाला है। पाइल नंबर 1 ने तो मुझे भी आश्चर्य में डाल दिया, और मुझे नहीं पता पाइल नंबर 1 किसने चूज़ करी है। लेकिन पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है यहाँ पर, अब आगे क्या होने वाला है। मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, और पाइल नंबर 1 में मुझे स्टार्टिंग से ही फील होने लगा था कि कुछ तो ऐसा है जो बहुत शॉकिंग है, लेकिन यहाँ पर बहुत स्मूथ है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है। तो पाइल नंबर 2
यहाँ पर मुझे बहुत एक आपके फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल नज़र आ रही है। ओके, और आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसी सोल हो जो इजीली हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। इजीली आप किसी भी उसमें जल्दी आप अपने आप को किसी को अपनी तरफ आने नहीं देते हो। ओके, बहुत जैसे अपना आपका आपकी मासूमियत ऐसी है कि जहाँ पर हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन आप शायद किसी को अपनी तरफ यहाँ पर आने नहीं दे रहे हो। ओके, ये आपकी मासूमियत है। पाइल नंबर 2, आपके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अब शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आगे आप अपनी आपकी जो गुण है, ठीक है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो जैसा नेचर है, उसके हिसाब से आप आगे की तरफ बढ़ने वाले हो। ओके, और ये जैसे सबसे बड़ी चीज़ आपकी आपका जैसे एक मासूमियत, आपका भोलापन, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आगे आप इसी के साथ ही यहाँ पर काम करने वाले हो। मुझे लोटस की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है, तो आपको हो सकता है आपके घर में आपको लोटस फ्लावर लगाने की ज़रूरत है, कमल के फूल लगाने की ज़रूरत है, या गुलाब के फूल आप अब लगाओ, या आप अपने घर में गुलाब की इत्र की खुशबू को आप ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पायल नंबर 2 आगे आपके ऊपर यहाँ पर आपको मैं खिलता हुआ, जैसे आपकी हर चीज़ खिल रही है यहाँ पर। माँ लक्ष्मी की भी कृपा हो रही है आपके ऊपर। ओके, और यहाँ पर आप अपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बोलो आपको चाहिए क्या, वो मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, आगे वो जो आप उनसे मांगोगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर किसी को आप अपने बच्चों से रिलेटेड ब्लेसिंग्स मांग रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। बस निश्चिंत हो जाओ और आगे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना है, चिल मारना है। हैप्पीनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं वही चीज़ आपकी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, मुझे आउल की भी ऊर्जा है यहाँ पर। आउल फिर माँ लक्ष्मी का जिसे कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी इन्हीं के ऊपर सवारी करती है, तो आउल की ऊर्जा है। तो आउल वाली ऊर्जा में आप यहाँ पर रहोगे, बहुत चौकन्ना रहोगे, बहुत चीज़ों को आप रूबरू देखना ज़्यादा पसंद करोगे। ठीक है, पायल नंबर 2, आने वाले टाइम में आप अपने जैसे अभी तक आपके हाथों में बरकत नहीं थी, लेकिन अब बरकत को भी आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, आने वाले टाइम में आप अपनी एक अपना जो योगदान है, एक बहुत बड़ी चैरिटी में आप अपना योगदान करना आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, फाइल नंबर, थैंक यू। आगे आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको काम करने के लिए मिलेंगी जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। ठीक है, कोई आटा गूंथते गूंथते भी, जैसे कहते हैं ना हम किचन में लगे हुए तब भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो और हर चीज़ आपके लिए, आपके हक में, आपके हित में यहाँ पर की जा रही है। आगे आप अपना, आपका जो भोलापन है उससे आप काफ़ी चीज़ों को लुभा रहे हो आप अपनी तरफ। फाइनली आपने अपने उन सब चीज़ों के ऊपर काम करा है जहाँ पर जिस वक्त जो करने की ज़रूरत होती आपने वो कर लिया है। ठीक है, तो आगे अब वही होने वाला है जिसके ऊपर आपने एनर्जी लगाई है, जहाँ आपने अपना समय लगाया है, तो उसे आप सक्सेस होता हुआ देखोगे, उसे आप सफल होता हुआ देखोगे। लाइफ में आपके काफ़ी उतार चढ़ाव से आप निकले हो, डोंट वरी, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ज़िंदगी में होता रहेगा और ये आगे भी आपके चलता रहेगा। लेकिन वहाँ पर आप, ऐसा नहीं है जो पास्ट में आप किसी चीज़ को फेस किया है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि आपको अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं होगी।
ठीक है, शिकायत नहीं होगी किसी भी तरीके से आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आगे आप काफ़ी भक्ति, आपकी जो भक्ति है ना, उसमें बहुत बहुत आप आगे निकल जाओगे। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आपके जो चरण होते हैं ना, आपके जो पैर हैं, यहाँ पर चरण मुझे दिखाई दिए। आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चरण, आपके पैर, क्योंकि आपकी भक्ति में आप बहुत ज़्यादा आगे निकलोगे, तो यहाँ पर आपके, जैसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद, तो आगे आपका आशीर्वाद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाला है, क्योंकि वो आपके चरण है ना, आपके पैर। थोड़ी सी टाइम टाइम पर आप अपनी नज़र ज़रूर उतार लिया करो, क्योंकि आगे आप ऐसी ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी एनर्जी से आप टकरा रहे हो जो आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं थी, या आप शायद उस चीज़ को खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले खुद की ही नज़र लगती है, तो यहाँ पर आप अपनी खुद की नज़र भी उतार लिया करो। आगे आप ऐसे ऐसे रहस्यों को सुलझाओगे, लोगों के ऐसी ऐसी चीज़ों को शॉर्ट आउट करोगे जहाँ पर किसी, जैसे आम, उसके लिए आम सोल के लिए नामुमकिन है, और आप जैसे उन्हें आप उन्हें उनका सॉल्यूशन, उनकी प्रॉब्लम चुटकियों में आप निपटा रहे हो। आपके ऊपर काली माँ की ब्लेसिंग से पाइल नंबर 2, माय गॉड, भक्ति मार्क, यस, काली माँ की असीम ब्लेसिंग्स है पाइल नंबर 2 आपके ऊपर। काली माँ का कोई भी एक मंत्र आप जाप कर सकते हो, ओके। काली माँ आपके, जैसे कहते हैं ना कि यस, आप वो क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई काली माँ, क्योंकि आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, ओके। जैसे काली माँ ने आपको चूज करा है, ओके, आपकी मासूमियत, आपकी भोलेपन से। काली माँ जैसे उनका प्रेम हमेशा आपके ऊपर बरसता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे काली माँ ने आपको अभी तक बताई हैं, और बहुत कुछ नहीं भी बताई हैं। तो आगे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आपके अंदर से, जो आपको बहुत आश्चर्य कर सकती हैं। आगे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी चीज़ों को आप काफ़ी नाम से आप जान रहे हो, जैसे आपको बहुत इंट्यूशन आपका हाई रहेगा, किसी का नाम देखकर, किसी की फ़ोटो देखकर आप काफ़ी कुछ बता रहे हो, जान रहे हो। ये सब चीज़ें, ये पावर हैं, आपकी सुपर पावर है, और ये जैसे आपको लगेगी कि ये और ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी पावर आपके अंदर और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, ठीक है। कोई कान्हा जी का बहुत, मतलब आप दिल से भोग लगाते हो, कान्हा जी की बहुत बड़ी सी थाली में आप उनका भोग लगाते हो, ओके। ओ गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी कुछ करते हो अपनी रूटीन की लाइफ में, वो भी काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत आपके लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगी, और इन सब चीज़ों से आप काफ़ी आगे जा रहे हो। आपका रूटीन का जो काम भी होगा ना, वो आपके लिए बहुत मायने रख रहा है। थैंक यू।
अभी तक आप अपनी बागडोर किसी दूसरे के हाथ में दे रखी थी, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो ईश्वर परमात्मा के हिसाब से आपके लाइफ में होंगी। आपको डाउनलोड्स काफ़ी आएंगे। पाइल नंबर 2, तो जो भी डाउनलोड्स आते हैं आपको, उसे आप एक पेन पेपर पे आप लिख लिया करो। आपको आते हैं और आप भूल जाते हो। थैंक यू सो मच। ओके, किसी के लिए मुझे बहुत यह मैसेज आ रहा है कि आप काली माँ की आंखों में थोड़ा सा आंखें डालकर देखो। ऐसी एनर्जी आपको फील होगी ना कि आपको सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। काली माँ की आंखों में आंखें डालकर देखो, एक बार आप ट्राई करके देखना। फिर काली माँ आपको बताती है कि आप हो कौन, और जो कल्पना से परे है, ठीक है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ना। मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ें आपको सुनने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आप जब देखोगे ना काली माँ की आंखों में, तो आपके जैसे कोई जैसे पिक्चरों में भी आपने देखा ना, वो घंटे बजने लगते हैं, तो आपके अंदर घंटे बजने लग जाएंगे। ओके, जैसे आपके हर तरफ से आपके अंदर से दरवाजे आपके खुल रहे हैं। ओके, आपके जैसे जो भी बंद दरवाजे हैं ना आपको हवा नहीं मिल रही है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो वो जैसे जैसे आप काली माँ के नज़दीक जाओगे तो आपकी सारी चीज़ें खुलकर बाहर आ जाएंगी। ओके, जो आप पिल्लो लगाते हो अपने सर के नीचे, ठीक है, थोड़ा सा जैसे वो पिल्लो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना थिक है, वो बहुत मोटा है, तो उसको थोड़ा सा खोल कर देखना आप, अंदर से कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो बहुत आश्चर्यचकित आपको करेगा कि ये क्या चीज़ है, और शायद आपको समझ में भी ना आए वो। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है उसको, आपको क्या करना है, उसे सिर्फ उसको जला देना है। ठीक है, मुझे बहुत वैसा मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं सॉरी, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस तरह की कोई चैनल हो यहाँ पर। बस यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको आपको यहाँ पर हनुमान बाबा और राम जी की पूजा करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मुझे एक चैनल मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है आपके लिए कि आपको है ना, जो छाता होता है ना, अम्ब्रेला ब्लैक कलर का, वो आपको शनि मंदिर में दान करके आ जाना है या किसी गरीब को दे देना है। ठीक है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। आगे आपके कुछ ऐसे निर्णय फैसले होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पलट के रख सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ को मतलब आगे कहते हैं ना कि जहाँ हो इससे आगे भी तो जाना है, तो डेफिनेटली कुछ निर्णय होता है, डिसीजन होता है जो आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाता है, तो वही आप करने वाले हो।
ओके, अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे उससे बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर दे जा रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे वो घोड़े, वाइट कलर के घोड़े, जैसे आपको आपके हॉर्स स्पिरिट आपको एक रथ में बैठाकर बहुत आगे की तरफ ले जा रहे हैं, और ये वाइट कलर के घोड़े हैं। ओके, मुझे टक 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 की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, वो बहुत आगे की तरफ आपको ले जा रहे हैं। जैसे ये जैसे कुछ आपको किसी ऐसी डायरेक्शन या वैसे, क्योंकि जैसे चलो कहीं देर ना हो जाए, चलो जल्दी चलो, वहाँ पर कहीं देर ना हो जाए, निकलो, चलो, आप कहाँ हो, जैसे कहीं पर आपकी ज़रूरत है और आपको वहाँ ले जाया जा रहा है। किसी के हिसाब किताब क्लियर हो रहे हैं भाई यहाँ पर, किसी का कर्मा भी क्लियर हो रहा है यहाँ पर। आगे आप अपने, मतलब यहाँ पर कर्मा है ना, आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। अब आप बहुत, जैसे किसी एक ऐसी कार्मिक साइकिल या अपना कर्मा कंप्लीट आपने कर दिया, और जैसे आप फ्री हो, आज़ाद हो। ओके, और मतलब यहाँ पर आपको हर चीज़ से जैसे आपको आगे की तरफ जाना है, बहुत आगे की तरफ यहाँ पर आपको जाना है। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आगे क्या होने वाला है। जो मुझे यहाँ चैनल मैसेज हुए वो मैंने आपको दिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, यस। मैंने ओ गॉड, माय गॉड, अभी जस्ट मैंने लास्ट में ही आपके लिए मैसेज दिया कि वाइट कलर का हॉर्स, और उस पर आप बैठ कर जा रहे हो कि चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। बस आप वहीं जा रहे हो जहाँ आपको ईश्वर परमात्मा आपको ले जाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर जो मैं कार्मिक की साइकिल की बात कर रही थी, ठीक है, कि यहाँ पर आपने अपनी एक ऐसी किसी एक ऐसी साइकिल को कंप्लीट करा है। एक ऐसे समय से आप निकल रहे हो जहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से स्टक थे, फंसे हुए थे। ओके, तो यहाँ पर आपकी जितना भी आप किसी चीज़ में अटके हुए थे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। कर्मा की बात मैं कर रही थी यहाँ पर, जो कैंडल वैक्स रीडिंग में आया था कर्मा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का कर्मा आप रिलीज करने आए थे यहाँ पर, या ये भी मैं कह सकती हूँ कि आप किसी का कर्मा क्लियर करने जा रहे हो। अब आप जैसे जितना भी आपको अपनी लाइफ से जितना भी हिसाब किताब जिसके साथ जो भी था वो सब क्लियर हो चुका है आपका। अब आपको वहाँ जाना है जहाँ आपके हॉर्स स्पिरिट, जो मैंने यहाँ पर बोला, वो आपको ले जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत शॉकिंग मैसेज है आप सभी के लिए कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक एंजल हो। आपके ऊपर इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं कि
यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका एक आपको कुछ किसी पर्पस से आए हो कि बहुत कुछ कर्मा को आपको क्लियर करना है और आपको आगे क्या है, अब आगे उस चीज़ के लिए आपको बढ़ने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ आपने कंप्लीट कर दी, किसी का कर्मा क्लियर आपने कर दिया है या खुद का करा है, हिसाब किताब बराबर। अब नेक्स्ट क्या है, आप उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आगे आप अपने लिए, जैसे कहते हैं ना कि अब आपको हर चीज़ में एक ऐसा महसूस होएगा कि हाँ, ये कुछ काम है जो मुझे बहुत खुशियाँ, अभी तक जो भी आप कर रहे थे ना पास्ट की लाइफ में, उसमें आपको तकलीफ मिल रही थी, परेशानी मिल रही थी, बहुत आपको जैसे कुछ ये आपका कर्मा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पीढ़ियों का कर्मा था जिसे आप क्लियर कर रहे हो, जहाँ पर आपको तकलीफ ही थी। लेकिन आगे क्या होने वाला है, आगे जैसे आपने अब आपको अब फील होगा यहाँ पर कि हाँ, अब मैंने एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी कर दी है, अब मुझे दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी जिम्मेदारी में जाना है जहाँ पर मुझे खुशी मिलेगी। एक ऐसी जिम्मेदारी थी जहाँ तकलीफ थी, और एक ऐसी जिम्मेदारी जहाँ पर आपको खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, जहाँ पर आप बहुत खुलकर काम कर रहे हो। इसमें आपको काफ़ी ब्लॉकेज आ रहे थे, काफ़ी दर्द आपको देखने के लिए मिल रहा था, काफ़ी रोए हो, धोए हो, क्योंकि ये किसी का कर्मा आप क्लियर कर रहे हो जो कि आपने अपने ऊपर ले रखा था, और ये ऊपर से ही आप करके आए हो। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जो अब देख रही हूँ कि अब ऐसा आप करने वाले हो जहाँ पर आपको खुशी मिलेगी। तो आपके वहाँ रही कुदरत, एक टाइम पर मुझे किसी चीज़ से दुखी मिल रही थी और एक टाइम पर मुझे इतनी खुशियाँ मिल रही हैं। तो आगे बस आप अपने आप को बहुत लकी समझोगे, भाग्यशाली समझोगे कि हाँ, मुझे कुदरत परमात्मा तूने ये करने का भी मौका दिया है। अभी तक मैं शायद रो ही रहा था कि हाँ, इसको भी कितना दर्द के साथ निकालना पड़ रहा है, और ये भी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये आपके साथ आगे होने वाला है, जैसे आप एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके, और ये कुदरत की कोई जिम्मेदारी है जहाँ पर आपको बहुत प्रेम मिल रहा है, खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।